ओम जी, दिव्य योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आश्रम में समय समय हो चला है ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का। आइए हमारे साथ आप भी मिलकर संध्या उपासना कर लीजिएगा और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और साथ में ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण, आइए हमारे साथ आप भी मिलकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए आइएगा, ईश्वर का ध्यान कर लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरते हुए, और हमने कहा ज्ञान मुद्रा के साथ ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण, आइए आप भी कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और साथ में दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली से अपने अंगों को स्पर्श कर अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाइएगा। ओम बाग बाग ओम प्राण प्राण ओम चक्षु चक्षु ओम श्रोत्रम श्रोत्रम ओम नाभि ओम हृदय ओम कंठा ओम शेरा ओम बाहुभ्याम यशोबलम ओम करतल करपृष्ठे ओम भूपुनातु शिरसि ओम भापुनातु नेत्रे ओम स्वपुनातु कंठे ओम महापुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम ओम तपः पुनातु पादयो ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि ओम कब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यम चाभिधातपसो दृजायतो ततो रात्र जायतो ततः समुद्रो अर्णवः ओम समुद्रो दर्णवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्यते वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरादिपते रसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम दक्षिणादिगिन्द्रो धिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकुं रक्षिता वन्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम उदीचि दिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ध्रुवादिविष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजम्बे दद्मा ॐ द्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमय ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकम् चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्यावः पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मान् जगतस्थैस्त्रिस्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराटे प्रभु की विरुदावली सुनावे परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे बहुत कृपया जपोपासना आदि धर्म अर्थ का मोक्षणम सद्धा सिद्धि भवेन्नः प्राणपदाता संकटदाता है सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रजा प्रेरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते येनाय। ओमिन्द्रं वर्धन्तु अप्त्रः कृणवन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो वराहवनासतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्ये। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया ना कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान सबका कष्ट हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान सबके घर में हो धन धान सबके घर में हो संतान। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आवह शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बरबड़ानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो, पास ओम धर्म पुस्तक वेद विवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ओम जी। तो महादेव के दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है दिव्यम योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से। और इस महादेव जी के पवित्र दरबार में अपने दोनों हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़ते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए, भक्तिमय अपने मन को बनाते हुए, श्रद्धा सुमन अपने अर्पण करते रहिएगा महादेव जी के श्री चरणों में। अपने मस्तक को वंदन कीजिएगा, नमन कीजिएगा श्री महादेव जी के चरणों में। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। रिस्की नितेश, स्काई गेमर जी, मानसिक शांति के लिए कौन सा जाप करना चाहिए? अगर हमारे साथ आप बने हुए हैं तो हम पहले आपका प्रश्न ले लें और उसके उपरांत जो आज की जो चर्चा है, आज का सत्संग है, सीधा सीधा एक प्रश्न है। एक बहन ने पूछा कि अगर आप हैं स्काई गेमर, अगर आपका प्रश्न है तो आप शीघ्रता से आइएगा और फिर हम पहले आपका प्रश्न का हम उत्तर दे देते हैं और उपरांत हम जो आज के सत्संग की चर्चा है वो हम ले लेंगे। तो स्काई गेमर जी, अगर हमारे साथ आप बने हुए हैं तो शीघ्रता से आ जाइएगा। चलिए, तो आज एक बहन का प्रश्न आया कि गुरुजी बताइएगा, ज्ञान भाई, चलिए अभी आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, थोड़ा सा धीरज बना के रखिएगा। तो आज एक प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। आज एक बहन का प्रश्न था कि गुरुजी बताइएगा, हमारे विवाह हो गया लेकिन हमारे जो पति हैं वो हमसे बातचीत नहीं करते और लगभग 1.5-2 वर्ष हो गया उनकी शादी को। वो बस आते हैं, कार्य करते हैं अपना, हमसे बातचीत नहीं करते, हमसे, है ना, मुखातिब नहीं होते, हमसे टॉकिंग नहीं करते, बातचीत नहीं करते। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए, अगर आपके विवाह को, मैं समझता हूँ कि 6 महीने हुए होंगे उनके विवाह को, 6, लेकिन वो बता रही थी कि 1 वर्ष हो गया, क्योंकि 1 वर्ष तो बहुत हो जाता है। हर हर महादेव, 6 माह लगभग हुआ है उनको। तो हमने उनसे दोबारा पूछा तो बोले हाँ हाँ 6 महीने हुआ है गुरुजी। तो देखिए, आप समझ लीजिएगा बात को। अब अगर सुनैना मित्तल जी, जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बताइएगा कि हमारे पति 6 माह से हमसे बात नहीं कर रहे, तो इसके लिए क्या समाधान किया जाए, क्या उपचार किया जाए, इसका क्या अनुष्ठान किया जाए? तो सीधी सी बात है, ये है कि अभी विवाह को आपके मात्र 6 माह हुआ है। और होता क्या है, जब नया नया विवाह होता है, लगभग 6 महीना मैं समझता हूँ कि काफ़ी दिन हो गए, और अगर 1-1.5 साल भी हो गए तभी भी समझ लीजिएगा, चीज़ों को, नए विवाह को पूरी तरह से स्थापित होने में कम से कम 3 वर्ष का समय लग जाता है। तो क्योंकि चीज़ें समझने में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के रिश्तेदारों के विषय में समझने में,
एक दूसरे का नेचर समझने में। अब सोचो, आप 20 वर्ष 25 वर्ष जो जितना भी आपका विवाह से पूर्व जो भी आयु रही आपकी, 20-25 वर्ष एक अनुमान मान रहा हूं मैं, तो उतनी लगभग आप अपने माता पिता के यहाँ रहे, एक नए प्रवेश में, एक नए व्यवहार में, एक नए दिनचर्या में, एक अलग, जो कि आपके पति के लिए नई है। और आप जिस माहौल में आप पढ़े लिखे, व्यवहार किया और उस परिवार में आप बड़े हुए, तो क्या ये संभव है कि जिस परिवार में आप अभी ब्याह कर आए हो, तो क्या वहां बिल्कुल वैसा ही माहौल आपको प्राप्त हुआ? नहीं। क्या आपकी माताजी वही हैं जो आपके इस ससुराल में हैं? पिता, भाई, बहन आपकी वही हैं जो इस नए परिवार में आने के उपरांत थे? क्या आपकी दरो दीवारें जो थीं घर की, क्या ये वही हैं? क्या बदल गए? क्या सड़कें, मोहल्ला, ये सब कुछ, गली, वो सब कुछ जो बदल गया, वो क्या ये वही है? तो उन्होंने कहा, नहीं, ये हमारा सब कुछ बदल गया। यानी प्रातः काल से जब उठते हैं तब से लेकर सायंकालीन जब हम सोते हैं, जो कुछ भी व्यवहार में आता है वो सब कुछ नया है। तो जितना नया बच्चा आपके लिए है, उतना ही नया आपके पति के लिए भी है। और चूंकि नया किसी सदस्य का घर में आगमन और आपका आगमन जो हुआ है नए घर में, तो उस घर में जब आप आए हो, तो चीजें वक्त लेती हैं, समय लेती हैं, एक दूसरे को समझने में और ऑब्जर्वेशन में समय लगता है, किससे कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। क्योंकि बहुत से लोगों का थोड़ा सा डिजर्व नेचर होता है, थोड़ा सा वो कम बातचीत करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जल्दी से दोस्त भी बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के भीतर ये जो डिजर्व नेचर जिनके है, उनमें आप ये सब चीज पाओगे कि थोड़ा सा, कहते हैं ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो थोड़ा समय दीजिएगा, धीरज बना के रखिएगा। और साथ में आपको लगता है, आप कह रहे थे कि ऑफिस से आते हैं तो सीधा या तो मोबाइल उठा लेते हैं या टीवी में बैठ जाते हैं, तो देखिए आपके पास 2 समय मिल गए। तो आपके पास 2 समय मिल गए, एक मोबाइल और दूसरा टीवी। अगर वो टीवी में मोस्टली जितने भी जेंट्स हैं, जितने पुरुष हैं, जितने भी मेल हैं, वो मोस्टली कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, या तो फुटबॉल देखना पसंद करते हैं या क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग रेसलिंग इत्यादि देखते हैं, डजंट मैटर। तो वो जो कुछ भी समय टीवी के साथ बिता रहे हैं, आप उनके नजदीक बैठिए, उनके समीप बैठिएगा, उनके पास बैठिएगा और थोड़ा थोड़ा बातचीत करना प्रारंभ कीजिएगा। थोड़ी बहुत करनी, ज्यादा नहीं करनी। मालूम पड़ा वो मैच छोड़कर ही आपसे डिटैच हो जाए, तो आप इतना कार्य कीजिएगा। जो अब वो बैठ रहे हैं तो उनके साथ आप बैठने का प्रयास कीजिएगा और हल्की फुल्की बातचीत पर प्रयास कीजिएगा करने। वो मोबाइल देख रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा कि आप उनके मोबाइल में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। अरे ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये होना। तीसरा, भोजन साथ में करने का प्रयास कीजिएगा। अध्यात्म की हम बात करें तो एक साथ आप उठने का, ये जो भी दिनचर्या का समय आपको मिल रहा है उनके साथ, वो सब कुछ आप उनके साथ ही करने का प्रयास कीजिएगा। उनके साथ उठने का प्रयास कीजिएगा और वो टॉयलेट, बाथरूम, किचन इत्यादि में जहां कहीं भी जा रहे हैं, इवन वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिएगा उनके साथ ही पूजा पाठ करने का प्रयास कीजिएगा। और जितना आप उनके नजदीक बने रहेंगे, जितना भी समय आपको मिल रहा है, तो आप उतना समय, अधिक से अधिक समय, अधिकतम समय आप उनके साथ बिताने का प्रयास कीजिएगा। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो जो खुशियां आप चाहते हैं वो आनी प्रारंभ होंगी। कुछ हंसी की बातें, कुछ चुटकुले,
कुछ अपने मैके में जो चीज़ हुई थी आप उनके साथ वो शेयर कीजिएगा, वो बांटिएगा। और अगर साथ में अपने आप को थोड़ा सा बिजी भी रखिएगा। बिजी इन द सेंस, अगर आपको कुछ लिखना पसंद है तो लिखना प्रारंभ कीजिएगा, कुछ अध्यात्म कुछ पढ़ना पसंद है तो पुस्तकें पढ़िएगा, और फिर उनको जो कुछ पढ़ें तो अपने पति के साथ आप शेयर कीजिएगा, आज मैंने ये पढ़ा, मैंने ये किया। वो नहीं पूछ रहे हैं फिर भी आप थोड़ा सा बताएं कि होता क्या है ना कि अब इस रिश्ते को बनाना है ना, ये अभी मेकिंग के प्रोसेस में है ये रिश्ता जो नया नया आपका है। तो इसमें आपने क्या होगा कि साथ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप बनाने का ये छोटे छोटे आपने प्रयास करने होंगे। और ये जीवन और जो गृहस्थ होता है बहुत ही खूबसूरत। शिक्षक अगर हमें कहीं से शिक्षा मिल जाती है तो गृहस्थ में बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त हो जाती है। तो कभी उनको बोल दो आज थोड़ा सब्जी काट लो, आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सब्जी कटवा लो। कभी कभी बोल दो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बाम लगा दो, है ना। कभी उनके साथ योग प्राणायाम ध्यान की तरफ बैठो, कभी आध्यात्म साथ में करो, कभी पूजा पाठ कर रहे हो। तो छोटे 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 जो यानी कहना चाहिए स्पार्कल है, छोटे छोटे से जो स्टार्स हैं उनको आप अपने हस्बैंड के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। और जितना आप नज़दीक रहेंगे, चाहे आप नहीं कुछ बोल रहे हैं लेकिन फिर भी उनके हाव भाव विचारें देखना, हंसी मजाक करना, ये आपको प्रारंभ करना होगा। और अपने आप से कहते हैं ना कि अपने आप से आपने पहल करनी होगी। तो आप वो सब पहल कीजिएगा जितनी संभव हो सके, अधिकतम से अधिकतम वो सारी पहल आप। और फिर यह देखिएगा आपके पति को क्या पुराने गाने सुनना पसंद है। हो सकता है आपके दोनों के बीच में संबंध जो हुए हैं उसमें आपको आज कुछ नया जो हमने कहा कि एज डिस्टेंस, एज जो डिफरेंस है वो अत्यधिक है, तो इसके कारण भी। और अगर 5-6 साल भी बड़े हैं तभी भी एज डिफरेंस हो जाता है आपका। तो उसमें आप हो सकता है उनको जो पुरानी सोच के हों वो, तो जो पुराने गाने हैं पुराने जो चीज़ें हैं वो वहाँ से प्रारंभ कीजिएगा। देखिए जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उनके नज़दीक रहने के लिए वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक जो जुड़ाव है। और प्रयास कीजिएगा कि उनको अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर जाइएगा। बाजार जा रहे हैं, फ्रूट्स लेने हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो वो जो एक होता है ना एक खालीपन सा उनके ज़िंदगी में, तो वो भरना फिलअप होना प्रारंभ हो जाएगा। एक जो रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। लेकिन आपको उनको जब भरते चले जाएंगे छोटी 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 तरह से, तो आप ज़बरदस्ती उनको शॉपिंग के लिए लेकर जाओ, ज़बरदस्ती स्कूटी बाइक पर जैसे भी है उसके साथ आप समय बिताइए। गाड़ी में है तो गाड़ी में थोड़ा लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाइए, ज़बरदस्ती आप 50 किलोमीटर दूर शॉपिंग करने के लिए जाइएगा, ज़बरदस्ती मन करे तो आप लंच के लिए जाइएगा। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने करनी होंगी और आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हमने आज बता दिया। तो सोनी जी कह रही हैं कि आज उनका पेपर कैसा हुआ सोनी जी, ज़रा बताइएगा। और सोनी जी कल हमसे जुड़ी थी, तो बेटा पेपर कैसा हुआ आपका ये बताइएगा हमें। और एक बार सभी लोग अपने मन में और ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। महादेव का पवित्र दरबार है, तो शीघ्रता से महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइएगा। और सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। अपने मुखार बिंद को पवित्र कर लीजिएगा, अपने मन को अपनी वाणी को पवित्र कर लीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। महादेव हमेशा सदा आप पर कृपा बना के रखें। बहुत आशीर्वाद है आपको। और सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा और अपने मस्तक को श्रद्धा पूर्वक नमन कर लीजिएगा। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। चलिए किसका प्रश्न है? अभी एक प्रश्न हमारे पास और आया है कि मानसिक शांति के लिए
और भय नाश के लिए क्या किया जाए। तो ये जो लोग चाहते हैं कि उनकी मानसिक शांति बनी रहे, इसके लिए आपने एक जो हम चौपाई बता रहे हैं उस चौपाई को लिख लीजिएगा। शिव शंकर संकट हर नारे, नोट कर लीजिएगा, शिव शंकर संकट हर नारे और भव भय भंजन नाम तुम्हारे। इसको याद कर लीजिएगा एक बार, और इसका आपने जाप निरंतर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन की शक्ति, मन की शांति बढ़ जाएगी। सुनैना, मेरे फादर गुजरा बहुत दिन हो गए, कुछ दिन से उनका बहुत याद आ रहा है। जी सुनैना जी, आपका एक प्रश्न था, वो पहले प्रश्न ले लीजिएगा। क्या प्रश्न था, शीघ्रता से। देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं और हमने उनसे कहा मेरा नाम रंजीत कुमार है, 11-1, बेटा आपने क्या लिख दिया, ये 11-1-1-96। और सुनैना जी आप कहाँ से हैं और एक बार बताइएगा। सोनी जी, आप अपने भाई को बोलिएगा, वो जुड़े हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उनको बोलिएगा कि वो जुड़े हैं साथ में। गुरुजी के जो नंबर है ये, चलिए हम नंबर भी यहां से दे रहे हैं आप सभी को। सुनैना जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। 7830397561, 7830397561। हाँ, तो भाई आपका 25-26 साल का हो गया तो उसके पास मोबाइल भी होगा, उसको बोलो कि गुरुजी के नंबर से भी जुड़े हो। चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, कैसे हैं चंद्र प्रकाश जी आप? और जो हमने आप सभी की अर्जियां जो लोगों की आ रही हैं, उनको बहुत आशीर्वाद, महादेव सब उन पर, सब पर कृपा बना के रखें। और जिनका अभी मेरे फादर का गुजरे बहुत दिन हो गया, कुछ दिन से उनका बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो इसमें प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ये बताइएगा मुझे। हमें दुख है कि आपके पिता जी आपके साथ नहीं हैं। महादेव को पिता मानकर उनके श्री चरणों में अपना मस्तक नमन कीजिएगा, और महादेव जो सबके पिता हैं उनको अपना पिता मानकर उनकी आराधना में खुद का समय बिताइएगा। और सुनैना मित्तल जी, परेशान मत होइएगा, हमें दुख है कि आपके पिताजी आपके साथ नहीं हैं, और ये शरीर का आवागमन निरंतरता से सदा से चला आ रहा है, और ये कभी भी ये हर किसी के साथ होना है एक ना एक दिन। जो अपने हैं वो अपने साथ नहीं रहे। इस कोरोना कालखंड में हमने देखा कि बहुत सारे जो युवा बच्चे थे वो भी इस संसार को छोड़कर इस मिट्टी में स्वयं मिल गए, और उनको बहुत सारी बीमारियां भी नहीं थी, हष्ट पुष्ट थे, लेकिन अचानक से चले गए। तो सोचो उन युवाओं के माता पिता पर क्या ही बीत रही होगी। और जो असमय जो व्यक्ति चला जाता है, असमय जो कोई और चला जाए तो यूं किसी का जाना चल जाता है, मगर किसी अपने का जाना खल जाता है, मगर किसी अपने का जाना खल जाता है। तो क्योंकि हमारे जीवन में अपनों का बहुत महत्व है, जो अपनों के साथ अपनत्व के साथ, अपनों के साथ अपनत्व के साथ अपनापन निभाते हुए उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक जिनकी दिनचर्या होती है, और अकस्मात प्रभु के घर अगर किसी का जाना होता है तो बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत दुख होता है, बहुत। और इस दर्द को मात्र वही समझ सकता है जिसकी फूटी ना दिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। वाकई में ये जिसके साथ दर्दनाक हादसा होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है, उसका हृदय ही समझ सकता है, उसका मन ही समझ सकता है कि इस भारी संकट, पहाड़ जैसे संकट को
वो कैसे बर्दाश्त कर अपने जीवन को जी रहा है, वो यादें उसको कचोटती हैं। सोने जाता है सुबह से लेकर शाम तक, ऐसा लगता है जैसे वो यहीं आसपास है, अभी आ जाएगा और हमें आवाज़ देगा, लेकिन वो नहीं होता। बहुत दुख होता है जब अपना नहीं होता। तो और याद जो होती है वो कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। इसलिए सबसे उत्तम सहारा जो है वो अध्यात्म का है, स्वयं को व्यस्त रखने का है अध्यात्म के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, और ईश्वर में संपूर्ण आस्था रखते हुए कि हरिओम हरिओम। तो अपनी आस्था पूरी रखिएगा ईश्वर के प्रति, अपनी संवेदनाएं। और जब हम ध्यान में होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारे ही साथ हैं, और बस मन करता है कि बस उनको ही देखते रहें, उनको महसूस करते रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, और हमसे महादेव दूर ना हो। तो इतनी नज़दीकियां अपने इष्ट देव से बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा कि आपको जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसकी अनुभूति कम हो, और जो अनुभूतियां हो रही हैं उन अनुभूतियों को महसूस कीजिएगा। और वो कहते हैं कि दिल में छुपी है तस्वीर यार, और ज़रा गर्दन झुकाई और देख ली कि मेरा तो महादेव मेरे ही भीतर विराजमान है। तो मानसिक शांति के लिए स्काई गेमर, आपका शुभ नाम क्या है ये बताइएगा हमें एक बार। स्काई गेमर जी बताइएगा आपका शुभ नाम क्या है और आपकी आयु कितनी है। बस इतनी दो चीज बता दीजिए हमें, कहाँ से हैं आप। सपना, आपकी आयु क्या है सपना जी। चलिए चलिए, हम आपको दो चीजें बता रहे हैं, इन दो चीजों को कीजिएगा। वैसे बहुत सारी चीजें हैं मानसिक शांति के लिए। केवल जप पूछ रहे हैं आप तो केवल जप बताएंगे, बाकी औषधियाँ और ये दूरियाँ वर्ग की तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस संसार में उपलब्ध हैं। और केवल हम अभी जप की बात करेंगे तो एक मानसिक शांति और भय के नाश के लिए बहुत अच्छी चौपाई शिव जी की जो चौपाई है वो एक बार आप पेपर और पेन उठा लीजिएगा और लिख लीजिएगा, अथवा हमारे रिवर्स में जाकर चैनल में आप सुन सकते हैं। शिव शंकर संकट हर नारे, लिखिएगा शिव शंकर संकट हर नारे। सपना जी लिख रहे हैं आप, हमने पूर्व में बताया था भी। शिव शंकर संकट सर हर नारे, भव 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 भय भंजन नाम तुम्हारे। लिख लीजिएगा शिव शंकर संकट हर नारे, भव भय भंजन नाम तुम्हारे। बस इस को आप जाप कर लीजिएगा। और दूसरा, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो इसको अगर आप, ये शिव जी का मंत्र है, तो
उनको प्रसन्न करने के लिए है, मन की शांति के लिए, मन की तृप्ति के लिए। और अगर आप ये न कर पाएँ तो जो महामंत्र गायत्री मंत्र है उसका जाप कर लीजिएगा। आपके मन को शांति भी मिलेगी, आपके भय दूर होंगे। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। और साथ में आप अगर हम ध्यान की बात करें सपना जी, तो मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप हर हर महादेव, कामाख्या जी हर हर महादेव। तो जो मेडिटेशन है, ओम चैंट है। जी सोनी जी अभी आपके समीप आ रहे हैं अभी। तो जो ओम चैंट है उसका नाद कीजिएगा, क्योंकि ओम जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो महादेव का नाम ओम नमः शिवाय स्वयं ही जो है वो प्रोनाउंस होता है। और जो बिना किसी जुबान के जो ऐसा शब्द जो बोला जा सकता है जिसका नाम ओम है, तो आ उ म इससे मिलकर ओम का निर्माण होता है। और हम यूं कहें कि हमारी जो वोकैबुलरी हिंदी की है वो संपूर्ण इसी से ओम से निर्मित होती है। और अगर हम ओम का और विस्तार करें तो आ उ ओ और म इससे मिलकर ओम का निर्माण होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इस ओम का चयन कर लीजिएगा। और आप हमारे साथ अगर औषधि अगर चाहते हैं मंगाना तो औषधि भी मंगा सकते हैं। हम सरस्वती नाम की एक औषधि बनाते हैं, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। और मानसिक अवसाद के लिए, स्ट्रेस के लिए, कलेश के लिए, तनाव के लिए, अनिद्रा के लिए, इंसोमिनिया के लिए आप जो औषधि है वो औषधि भी आप मंगा सकते हैं। आपको किसी प्रकार का जो असंतुलन मस्तिष्क का हो गया है, वो सभी प्रकार के असंतुलन वो दूर, विकृत जितने भी विकृति आ रही है, मानसिक अवसाद हो रहा है, उन सब से आपको निजात मिलेगी। उन सब से आप जो है उन सब रोगों को दूर कर सकते हैं। और जिसके लिए इमिडिएटली लाभ होता है, क्योंकि एलोपैथी में अगर हम बात करें, मानसिक जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो किसी न किसी आपके लीवर पर, आपकी किडनी पर डेफिनेटली इफेक्ट डालने वाली होती हैं। और चाहे आपके घुटने में दर्द हो जाए, चाहे आपको भूख कम लगे, चाहे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, चाहे कहीं आपको कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, आयुर्वेद की शरण में आएंगे और योग की शरण में आएंगे तो आपका मानसिक अवसाद वैसे ही दूर हो जाएगा। तो साथ में आप रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। जो इस समय माह का पवित्र महीना चल रहा है, प्रारंभ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। और बाकी हमारे साथ सपना जी, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको वाकई में बहुत अच्छा प्रतीत होगा, क्योंकि ये जो इस समय आप देख रहे हैं दिव्य योगाश्रम की ओर से महादेव का दरबार चल रहा है, इसमें सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। तो इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। प्रातःकाल लगभग 7:30 बजे समय रहेगा। योग का समय हम बदल रहे हैं, क्योंकि इस समय थोड़ी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो आराधना का समय बना रहता है, इसलिए हमने आपसे कहा कि 7:30 बजे का समय कर दिया है अभी हमने। और बाकी का दूसरा सायकालीन भी 5 बजे से समय योग का है। और दूसरा अभी 7 बजे हम आपके साथ लाइव सेशन में यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। तो सोनी जी क्या नाम है, सपना जी, आपने समझ लिया होगा, हमने 2-3 उपाय बताए आपको, वो उपाय आप कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, और औषधि आप ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर से आप सपना जी मंगा सकते हैं। हमारे जो आश्रम है और हमारा चिकित्सा केंद्र है उसका ये नंबर है 7830397561। प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर लीजिएगा आप। और दूसरा, अगर व्हाट्सएप से बात करनी है तो कभी भी कर सकते हैं, 24 आवर, ठीक है। लेकिन आपको जवाब हो सकता है अगर शाम को समय होगा तभी दिया जाएगा, अदरवाइज प्रातःकाल ही समय में आपको जो ऑफिस टाइम होता है उसी समय आपको फिर संपर्क साध दिया जाएगा, ठीक है। तो आयुर्वेद औषधि मंगा लीजिएगा। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो वो वहाँ से आप को बहुत रिलीफ मिलेगा, और डेफिनेटली विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूँ आपका प्रश्न का उत्तर, आपको समाधान प्राप्त हो गया होगा सपना जी, ठीक है।
जो मंत्र बताए, जो चौपाई बताई, उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी का एक कार्य आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो भी चलिए हम बता ही दे रहे हैं। आपने अभी हमने बताया ये जो वर्ष है 2026 जो है वो सूर्य का वर्ष है, और आपने जहां से भी आप पानी लेते हो वहां से आप पानी लेते हुए टैप से ले रहे हो, टंकी से ले रहे हो, नल से ले रहे हो या जग से ले रहे हो, ठीक है। तो लोटे में जब पानी डाल रहे हो तभी से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, और जब तक आप सूर्य देव के समीप पहुंचते हो, मतलब छत पर जा रहे हो या फील्ड में जा रहे हो, जहां पर भी आंगन में जहां से भी आप सूर्य देव को जल अर्पण करें, वहां से आपने वहां तक जाते जाते गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा, और सूर्य देव के सामने समक्ष खड़े होने के उपरांत 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये कार्य आपने करना है। और साथ में अगर आपको सूर्य देव के जो 12 मंत्र हैं अगर नहीं याद हो तो हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो में हमने डाल रखा है, उसमें भी जाकर देख लीजिएगा। मेरे सुबह का पुयम आसभा, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम खगाय, इस तरह से आप जो 12 नाम हैं उनके, ये वाले नाम याद कर लीजिएगा। अगर ना याद हो तो कोई बात नहीं है, केवल और केवल गायत्री मंत्र का ही जाप करते हुए ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः करते हुए जल को इस प्रकार से लोटे को पकड़ेंगे और अर्घ देते चले जाइए सूर्य को, ठीक है। और जो जल नीचे गिरेगा उसको अपनी दोनों आंखों पर लगाइएगा, अपने यहाँ विशुद्धि चक्र पर लगाइए और अपने हृदय पर लगाइए, और इस जल में इतना काम कर लीजिएगा। ये जो हमारे का सूर्य का वर्ष है तो इसमें रक्त लाल चंदन 1 चुटकी डाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आएंगे, निश्चित ही बदलाव आएंगे। बहुत आशीर्वाद है। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। सपना जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। चलिए, बहुत अच्छे हैं कामाख्या जी, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? दूसरा सोनी शर्मा जी, बताइए प्रश्न क्या है आपका, बहुत शीघ्रता से। गुरुजी जड़ी बूटी कौन सी मंगवानी है तो कल मैं मंगवा दूं, जान नाम। यहाँ से औषधियां हम बनाते हैं, कुछ औषधियां वो उसकी बात करें, आप इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा, ठीक है। कुरियर के माध्यम से पूरे भारत वर्ष में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सुनिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी 29/11/2000 है। टाइम, सोनी जी पहले तो ये बताइए कल हमने जो पेपर आपका था वो कैसा पेपर हुआ, बताइएगा। चेतन, मेरी जन्मतिथि, मेरा नाम चेतन है, मुझे नौकरी कब मिलेगी? चलिए, बहुत आशीर्वाद आपको। तो डेट ऑफ बर्थ किसकी है ये? उनतीस 11/2000। नाम क्या है बच्चे का? उनतीस 11। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो होना ही था, हमने कल बोला था आपको। अच्छा क्यों नहीं होता? और आप मेहनत की है आपने। चलिए,
सूरज कुमार नाम है। चलिए, देखिए हमने कहा इनके विषय में बताना है कि पर्टिकुलर एक प्रश्न बताना है। केवल ये बताइएगा। सोनी जी, सोनी जी, सोनी ही नाम है ना? सोनी जी, इनका पर्टिकुलर एक प्रश्न बताना है कि इनके विषय में बताना है? इनके बारे में। चलिए, तो इनके विषय में बच्चा सामने बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है पास में। चलिए चलिए, तो बेटा सूरज, आप समझ लो, आपकी राशि का स्वामी जो है वो चंद्र है। और बेटा ये बच्चा थोड़ा इमोशनल है, ठीक है? और अगर हम जो देख रहे हैं, बच्चा इमोशनल है। दूसरा, ये दूसरों को अगर हैंडल करे बेटा, अगर आप दूसरों को हैंडल भी करोगे तो बेटा इमोशन से ही करना, तो आपको लाभ रहेगा। अगर आपने एटिकेट्स अपने दिखाए, थोड़ा एटीट्यूड दिखाया तो अच्छा नहीं रहेगा, बात बिगड़ेगी। दूसरी बात, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सोनी जी? हमें याद नहीं रहा कितनी डेट ऑफ बर्थ है, हमें याद नहीं है। चलिए फिर हम केवल इन्हीं के विषय में बता दे रहे हैं, और बाकी का ये दूसरों में कमियां निकालते हैं। सूरज दूसरों में कमियां निकालने की इनका आदत है। और दूसरा, अगर इनकी बात करें हम, आलसी भी हैं ये। आपके साथ भी सोनी जी इनकी ठीक ठीक जमती है, बहुत अच्छी नहीं जमती होगी। नहीं, अब देखिए ये प्रश्न अलग है और जो हम इनके विषय में बता रहे हैं वो सब चीजें अलग हैं। और बाकी हम यूं कहें कि देखते हैं कि आज ये इनका ये आंसर आया है कि नहीं आया है। देखिए अगर ये बिजनेस करेंगे, एक मिनट, अगर ये बिजनेस की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे, वो भी पार्टनरशिप में करेंगे। तो जी नमस्ते, जी नमस्ते, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। देखिए इनके विषय में हम बता दे रहे हैं।
थोड़ा सा इनका विचित्र कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ये भौतिक सुखों के पीछे भागने वाले व्यक्ति हैं। देखिए ये योग ये नहीं देखेंगे अभी हम। जॉब के विषय में आप अर्जी ही लगाइएगा या इनकी हस्तरेखा भेजिएगा, ठीक है। सोनी जी, आप इनकी हस्तरेखाएं भेजेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और हस्तरेखा में अभी क्या योग बन रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा हमने कहा, हालांकि इनके विषय में और कुछ जानना है तो हम बहुत सी चीज़ें बता देंगे जो देख रहे हैं हम अभी, ठीक है। जो कि हम देख रहे हैं कि जैसे भौतिक सुखों के पीछे ये पागल रहते हैं। दूसरा कि घर ले लीजिए, बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, और क्या क्या ले लूँ, इस तरह की चीज़ें, जितनी भी भोग विलास की चीज़ें हैं ये इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसके पीछे पागल रहते हैं इनका मन। दूसरा थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में, और नीति अनीति भी भूल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने कहा, दूसरा ये अगर वाद विवाद अगर ये करेंगे तो इन्हीं को नुकसान होगा। आरोप प्रत्यारोप से इनको दूर रहना चाहिए, वरना इनका अन्यथा इनका ही नुकसान होना है, ये निश्चित है, ठीक है। और इसके पीछे इनको इसलिए जो मानसिक तनाव है वो बढ़ सकता है, और वो बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, ठीक है। तो इनको चीज़ों को कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ इनको देखना होगा। और बाकी का अगर कोई इनकी निंदा कर रहा है तो उसको इग्नोर करते हुए इनको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और दूसरा लाइफ पार्टनर के विषय में हमको बता दे रहे हैं। इनका लाइफ पार्टनर के अगर ये साथ रहते हैं तो इनको एडजस्टेबल नेचर के साथ इनका जीवन पार्टनर के साथ रहेगा। इनको एडजस्ट करके ही रहना पड़ेगा 110%। और अगर इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया तो घर में शांति नहीं रहेगी, ये हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। ठीक है भाई, इतना ही ठीक है इनके सूरज कुमार के विषय में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न किसका है, क्या मेरे बारे में बता सकते हैं गुरुजी? सपना जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? ठीक है, और बाकी एक काम करो सोनी जी, आप क्या विवाह हो चुका या नहीं हो चुका, आप एक काम कीजिएगा, हमने कल अर्जी की बात की थी, आप एक कार्य कीजिएगा जी, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के लिए जो उपाय होंगे वो हम उपाय बताएंगे। और दूसरा हमने कहा अगर ये बिजनेस करते हैं वो भी पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी गवर्नमेंट जॉब के विषय में अगर हम हस्तरेखा देखते हैं तभी हम क्लियर कर पाएंगे चीज़ें, ठीक है। दूसरी बात हमें कुछ चीज़ें और भी देखनी होती हैं इसमें, ठीक है। इतनी जल्दी समय में ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी। कुछ चीज़ें जो गंभीर हैं, सटीक होती हैं, वही बताई जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। हाँ, शादी नहीं है तो शादी के लिए देख लीजिए आगे चीज़ें, ठीक है। और विवाह करें तो एक बार हमें जहाँ से विवाह होता है इनका तय करना चाहें जहाँ से, वहाँ से हमसे आप संपर्क अवश्य कीजिएगा। और बिटिया के बारे में हम बता देंगे कि इस परिवार के साथ जोड़ना अच्छा रहेगा अथवा नहीं रहेगा, तो समय दीजिएगा उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और एक सोनी जी अपने नाम से और बच्चे के नाम से अर्जी लगाइए महादेव के चरणों में, और अर्जी लगाने के लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है। आज आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, और अर्जी के लिए आप ऑरेंज पेपर मंगा लीजिएगा सूरज से, और साथ में ओम नमः शिवाय अर्जी जो पेपर पे लिखेंगे सबसे ऊपर, ओम नमः शिवाय, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, स्थिति वैवाहिक है या अविवाहित है, और जो समस्या है, जो मनोइच्छाएं, जो मनोकामनाएं हैं, उन सबको आप अर्जी में लिख लीजिएगा। और अर्जी लिखने के बाद थोड़े से अक्षर, थोड़ी सी रोली, थोड़े से सफ़ेद इलायची, एक बेलपत्र, और अपनी मन मुताबिक जो दक्षिणा आप चाहते हैं महादेव के चरणों में रखना, वो दक्षिणा रखकर कागज को इत्र छिड़क कर कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। और फोल्ड करने के बाद अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, जिसके नाम से अर्जी लिखी जा रही है उसके नाम से मोबाइल नंबर और उसका नाम कलावा बांध दीजिएगा कागज को फोल्ड करने के बाद, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कलावा को बांधिएगा।
और ये नंबर यहाँ से जो लिखा हुआ है, यहाँ से आप एड्रेस ले लीजिएगा और अर्जी आप भेज दीजिएगा। ठीक है, महादेव सबकी रक्षा करे, बहुत आशीर्वाद है। शुभम भव कल्याणमस्तु। चलिए सपना जी, अगर आप हैं तो प्रश्न पूछिएगा अपना। हमने पूछा था 1196। चलिए सपना जी सामने आइएगा। मेरे बारे में देखना 899910। अमृत्य सिंह, राम राम जी। भैया नाम कुछ और है, बिहान ठाकुर और अमृत्य सिंह, ये थोड़ा भैया कंफ्यूज मत किया करो। ठीक है, जो आईडी है आपकी उसी आईडी से अपना, और साथ में अपना चेहरा भी लगाओ भाई, ये किसी और का चेहरा मत लगाया करो। अपने नाम, आपका नाम है, या तो आप कोई 2 नंबर का कार्य कर रहे हैं या कोई फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो ही आप किसी और का फोटो लगाइएगा भैया। ठीक है, अरे भैया विहान के नाम से आईडी है आपकी, तो फिर ये संदीप जी, सुबह 6 बजे मेरे करियर के बारे में बताएं और आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी। 28/3/91। संदीप, संदीप जी कहां से हैं आप, जरा शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। सपना जी जरा ठहरे 1 मिनट। जिन लोगों को पर्सनल बात करनी है वो सुपर चैट इस तरह से ले सकते हैं संदीप जी की तरह। तो पहले उनका, जिनको अति शीघ्रता है तो वो शीघ्रता से सुपर चैट ले लीजिएगा। संदीप जी जरा सामने आइएगा हमारे, बहुत शीघ्रता से। कहां से हैं आप ये बताइएगा। संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं आप, जरा जल्दी से आ जाइएगा, बहुत शीघ्रता दिखाइएगा। 28/3/91 है, सुबह 6 बजे मेरे करियर के बारे में बताएं और आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी। चलिए संदीप जी आप हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं, आपने प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज दूसरा प्रश्न ले लिए जाए क्या। थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा संदीप जी। संदीप जी हमारे साथ बने रहिएगा, और जो कि हम देख रहे हैं आपके विषय में कुछ चीज़ें वो समझ लीजिएगा पहले। और दूसरा, एक तो आपके साथ ये थोड़ी सी है कि आप ये चाहते हो कि आपको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, आपको मान्यता मिलनी चाहिए थोड़ी सी, समझ में आ रही है बात। ठीक है, आप थोड़ा सा इस तरह के नेचर है आपका, और अगर हम यूं कहें कि आपकी ईगो कोई हर्ट ना करे, ये आप चाहते हो। दूसरा हम आपको बता दें, आपके अंदर बहुत सारी लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके भीतर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और एट द सेम टाइम चलिए खैर कोई बात नहीं, स्किप कर रहा हूं मैं। इमेजिन करिए कि
चलिए वो छोड़िए, मैं अभी उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। आप वैवाहिक स्थिति है या अविवाहित हैं आप? आपका जीवन में आ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9, 1, 3, 4, 5, 7, 9, ऐसे लोगों से आपकी जबरदस्त बनेगी। और अगर हम यूं कहें, हाँ, मैंने आपसे कहा एक एक तारीख जिनकी है, या यूं कह लीजिए जिनका मूलांक 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे लोगों से आपका खूब बनेगा। और दूसरा, जिनका मूलांक अगर 6 है और 8 है, और खास तौर से 8, तो ऐसा आपका कट्टर दुश्मन होगा, ये समझ लीजिएगा। ठीक है संदीप जी। दूसरी बात हम आपको बता दें, हम अभी ये भी बता सकते हैं कि आपको पार्टनर कौन सी तारीख से कौन सी तारीख का मिलेगा, ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, मोस्टली 70 to 80% ठीक होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरी चीज बता रहे हैं आपको। अच्छा, आपके लिए जून और दिसंबर ये आपका बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके जीवन काल के लिए। और जो भी कार्य आप करेंगे इस दिन, ये बहुत अच्छे होंगे कार्य आपके। ठीक है, शुक्रवार और मंगलवार के लिए। दूसरा हम आपको बता दें, वैसे तो आपका नेचर जो है स्मूथली है, जो भी कुछ करते हो स्मूथली करते हो, नेचर आपका सबको पसंद आता है। और दूसरा, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है संदीप जी। दूसरा, सेंटिमेंटल जो है आपकी, जो सभी के साथ अटैचमेंट हो जाती हैं। दूसरा आपको बता दें कि जिंदगी में आप अगर पार्टनरशिप के साथ काम करोगे तो आपका सक्सेस रेशो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका नेचर सबको पसंद आता है। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है। और आपके सेंटिमेंटल हैं वो सभी के साथ अटैच हो जाते हैं। और आपको अगर सक्सेस अधिक होना है तो पार्टनरशिप के साथ आप काम करोगे तो आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। और पार्टनर आपकी चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो सकता है। और बाकी हमने कहा अगर पत्नी होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, या भाई हूं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पत्नी सबसे अच्छा रहेगा। और दूसरी बात हमने ये कहा कि आप पॉपुलर भी हो सकते हो अगर जब पार्टनरशिप में काम करोगे, दुनिया में आपका नाम होगा। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप के साथ अपनी पत्नी के साथ अगर कार्य करोगे तो आप अधिक सक्सेस होगे और आपका प्रसिद्धि बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपको गले से रिलेट प्रॉब्लम हो सकती है, उसके आप प्रति सतर्क रहिएगा। ठीक है, और एक चीज और हम और बता दे रहे हैं आपके प्रति, आपका, हाँ संदीप जी, ये 28/3/91। अगर हम यूं कहें कि एक तो आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, मस्तिष्क आपका तेज है। ठीक है, मस्तिष्क आपका तेज है। और दूसरा हम आपको बता दें, शुक्र, अच्छा, थोड़ा सेक्सुअल डिजायर आपकी बढ़ी हुई रहती है।
ठीक है। और दूसरा आपको बता दें, लीडरशिप करना पसंद है आपको और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को हैंडल करते हो। दूसरा आपको बता दें, भौतिक सुख तो मिलेंगे आपको, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि आपका जो भाग्यांक है वो शुक्र आ जाता है, तो आपको जो हमने कहा ना भौतिक सुख तो मिलेंगे, सेक्सुअल डिजायर भी उसी के अंतर्गत हमने कहा। सजना सवरना पसंद है आपको, आप चाहते हो कि हम खूबसूरत दिखें, अट्रैक्टिव दिखें थोड़ा सा, ये पसंद है आपको। और दूसरा हम आपको बता दें, अधिक भौतिक सुख के पीछे भागने के कारण जीवन कुछ विचित्र हो जाता है। ठीक है। दूसरा, बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं तो आप अगर कहीं डिफीट होते हो तो आपको बहुत पश्चाताप देता है वो डिफीट जो होता है कहीं से भी। ठीक है, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो व्यवहार में हो, चाहे लेन देन में हो, चाहे किसी चीज में हो, जीवन के किसी भी आयाम में हो, वहां अगर डिफीट होते हो आप तो आपको पश्चाताप होता है वहां से। और दूसरा हम आपको बता दें, आप ये चाहते हो हम जीवन में कभी ना हारे। ठीक है। और एक चीज और हम बता दें, आपके चाहे संबंध हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, आपके सगे संबंधी हो, परिवारजन हो, मीन्स सभी पर्सन को छोड़कर आप खुद से खुद को जीतना ज्यादा जरूर लगता है। सब कोई हार जाए लेकिन आप चाहते हो कि मैं सबसे ऊपर रहूं, मैं सबसे आगे रहूं, ये आप चाहते हो। दूसरी हम आपको बता दें, चलिए एक चीज और आपके लिए बहुत अच्छी आई है कि पिछली पीढ़ी यानी दादा दादी की प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी हमेशा। ठीक है, अगर नहीं है तो मिलेगी आपको। ठीक है। और अगर आपको लीडरशिप में आगे बढ़ना है तो आप आलस को झटक दीजिएगा, आलस को त्याग दीजिएगा। और साथ में हमने बताया आपको अच्छा एक चीज और अच्छी पॉजिटिव आपके साथ दिख रही है हमें कि अगर आप आलस को छोड़ दो, ठीक है, अगर आप अपने आलस को छोड़ दो और साथ में अगर आप कुछ डिफरेंट करो अपनी लाइफ में, कुछ अलग करो, कुछ हटके करो। नहीं, अगर आलस करोगे तो पीछे रह जाओगे, तो इसलिए हमने कहा आलस को त्यागना पड़ेगा जिंदगी में। अगर आगे जाना है आपको तो आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करो, थोड़ा कुछ हटके करो अपने जीवन में। ठीक है। और दूसरा, और दूसरी बात यह है, हमने कहा दिशाहीन नहीं होना है, आपने कंसंट्रेशन अपना हमेशा बना के रखना है जो भी कार्य आप कर रहे हैं। ठीक है। वैसे तो बुद्धि आपकी तेज है, ब्रिलियंट है आप। दूसरी बात हम आपको बताएं, जिंदगी में आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, ये समझ लीजिएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत का मार्ग छोड़ दिया और अच्छा, कुछ लोगों की भी सुनना जरूरी है आपके जीवन में, तो कुछ लोगों की सुनिएगा और आगे बढ़िएगा, जो कि हितकारी हो ऐसा ही सुनना है। ऐसा ना हो कि आपके जीवन को पथ भ्रष्ट कर दे, ऐसी चीजें अपने जीवन में कभी मत जोड़िए, सुनना किसी की भी। और जो आपके जीवन को इनहेंस करे, लाइफ को आगे बढ़ाए, यानी जो कुछ सत्य के मार्ग है, ऐसा अगर है उनकी सुन रहे हो। शादी कब तक होगी आपकी? शादी के विषय में बताएं चलिए आपको।
अच्छा, एक तो एक आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अजीब सी है। आप ये चाहते हैं आपकी जो वाइफ है वो सोसाइटी में शाइन करने वाली हो, ठीक है, और आपकी फैमिली को रेस्पेक्ट बहुत करे, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक्यूरेसी जो चाहिए आपको, उसके लिए हमने कहा अपनी हस्तरेखाएं भेजिएगा अपनी, संदीप जी आप। और साथ में जो चीज़ें आपको और अधिक जाननी है तो हमने कहा आप, हाँ, दूसरा ये सब चीज़ें हैं तो उसके लिए एक्यूरेसी चाहिए हमें, और वो उसके लिए हमें हस्तरेखाएं भी चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी हस्तरेखाएं, अपना फेस यानी फ़ोटो आपका, और महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। और जो अनुष्ठान होंगे शीघ्रतम, अति शीघ्रतम, वो आपको यहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे। शादी के लिए जो विशेष अनुष्ठान है वो हम आपसे वो कराएंगे, तो आपकी शादी निश्चित ही शीघ्रतम, अति शीघ्रतम होगी। तो ये समझ लीजिएगा। आप ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे महादेव के श्री चरणों में ऑरेंज रंग के पेपर पे अर्जी लगाना शुरू कर दीजिएगा, अर्जी लगा दीजिएगा। और अर्जी लगाने के लिए ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, ऑरेंज रंग के पेपर पे अर्जी लिखिएगा, और इस नंबर से आप पता ले लीजिएगा। यहाँ जो महादेव का दरबार जिसमें आप सीधा प्रसारण देख रहे हो, यहाँ आपको अर्जी भेजनी होगी। और अर्जी कैसे लिखी जाएगी, क्या विधि है, पूर्ण विधि प्राप्त करने के लिए, पूर्ण विधि ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए आप ये नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक, मॉर्निंग 10 AM टू 4 PM। तो आपने इन द बिटवीन कॉल कर लेनी है आपको, अथवा मैसेज के साथ आपने बात करनी है तो हर हर महादेव लिख कर भेजिएगा। और निश्चित ही आपको आपका जीवन शुभ हो, मंगल हो आपके जीवन में हमेशा। बहुत आशीर्वाद है। शुभम भव। चलिए, अगला प्रश्न किसका है, जरा शीघ्रता से आ जाइएगा जी। हरिओम। बहुत किसी का विशेष प्रश्न हो तो शीघ्रता से। समय बहुत तेजी से भाग रहा है और हमें लग रहा है कि हम अधिक समय नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों के प्रश्न रह रहे हैं वो शीघ्रता से ये नंबर नोट कर लीजिएगा, और हमारा चैनल अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल पर क्लिक कर दिएगा, जो कि सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में एक डाउन एरो होता है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको निश्चित ही, जैसे ही ऑल पर क्लिक करेंगे आप, वैसे ही आपको एक जो है जितने भी हमारे लाइव सेशन होते हैं, जो भी योग सत्र होते हैं और जो उपाय यहाँ से बताते हैं, वो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहिएगा। चाहे किसी प्रकार का रोग आपको अगर जीवन में सता रहा है, कोई परेशानी आकर जीवन में है, तो ये कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे। और दूसरा, आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। महादेव आपकी सभी की रक्षा करें, सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। कभी किसी को कोई रोग न सताए, कोई दोष, कोई शोक, कोई मोह, कोई लोभ आपके जीवन में परेशान ना करे जी। चलिए, अगला कोई किसी का प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। चलिए, इस समय कौन कौन है जरा शीघ्रता से बता दीजिएगा, अदरवाइज हम आपसे विदा लेते हैं। तो शीघ्रता दिखाइएगा। अभी जिन लोगों के प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। चलिए, सभी स्वस्थ रहें। और आराधना का समय है, तप और ध्यान का समय है, तो कर लीजिएगा। ये समय बहुत ही आशीर्वादों के बाद प्राप्त होता है।
तो इसलिए इस समय को न गंवाए और बिना गंवाए इस समय को सदुपयोग में लगाइएगा। और दूसरा, हमारे साथ आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। महादेव का पवित्र दरबार लगा हुआ है और अपने सभी जीवन में आप चाहते जो कुछ हैं, तो हमने कहा अपने दोनों हाथों को प्रीतिपूर्वक नमन करते हुए, करबद्ध मस्तक को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर महादेव के दर्शन पा लीजिएगा और महादेव का आशीर्वाद पा लीजिएगा। महादेव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, सभी खुश रहें, सभी प्रसन्न रहें। और इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल हमारे साथ आप सभी लोग पुनः जुड़िएगा प्रातः 7:30 बजे से लेकर हमारे साथ जुड़िएगा और 1 घंटे का योग सत्र रहेगा, उसमें जुड़िएगा। जय श्री राम जी। अमित जोशी जी बीकानेर से, और बीकानेर से ही मुकद्दर खान भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, 25 वर्ष की युवा हैं। और आज हमारे साथ बीकानेर से ही अमित जोशी जी भी आए हैं। जय जय श्री राम। तो अभी हमने कहा हमारे अभी विदा लेने का समय है, तो हम क्षमा चाहते हैं अमित जी। और जो लोग हमारे साथ निरंतरता के साथ चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, और वो लोग शीघ्रता से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मोबाइल में फीड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। ये नंबर ऊपर दिया है, हमारे आश्रम का नंबर है। प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक लाइनें खुली रहती हैं। आप कभी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी प्रकार के आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए अथवा योग चिकित्सा के लिए, धन वर्षा पोटली मंगानी है आपको अपनी हस्तरेखाएं दिखानी है, कुंडली दिखानी है, आपको किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान कराना है और किसी प्रकार की बाधा है, तंत्र विद्या इत्यादि कुछ परेशानी है, अगर किसी के साथ कोई अनबन है, ग्रस्त में आपके बहुत मन मुटाव है और आप चाहते हैं कि वो सब कुछ हमारा जीवन में बेहतर होता चला जाए, खूबसूरत होता चला जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए आप सीधा ये जो आश्रम का नंबर है, संपर्क साध दीजिएगा। आपका जीवन यूं ही सुंदर बना रहे। और इस नंबर पे आप संपर्क करके अपने ट्रीटमेंट को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और साथ ही हस्तरेखाएं दिखानी है, कुंडली दिखानी है, अनुष्ठान कराने हैं, और उन सब के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जसविंदर जी, कोर्ट केस जीतना है, उसके लिए उपाय बताएंगे? बिल्कुल निश्चित बताएंगे। अभी समय जाने का है हमारा, आप बहुत विलम्ब से आए हैं हमारे पास। शाम को 7 बजे से लगभग 1-1.5 घंटे का ये जो महादेव का दरबार है, तो कोर्ट केस जीतने का हमारे साथ आप कल पुनः आइएगा। प्रातः 7 बजे से 7:30 बजे से हम आपके साथ पुनः जुड़ेंगे, जो कि योग सत्र रहेगा। और कोर्ट केस आप निश्चित जीतेंगे। महादेव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। महादेव का पवित्र दरबार है। तो आप ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है, इसके लिए एक तो आप धनवर्षा पोटली मंगा सकते हैं, और जो अनुष्ठान है वो अनुष्ठान या तो हमसे करा लीजिएगा जसविंदर सिंह जी, अथवा आपको हम यहाँ से बता देंगे, आप वो अनुष्ठान आपको करना होगा। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शांति।